दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भक्ता भाई का पंजाब राज्य के भटिंडा जिले का एक छोटा सा शहर है। इस शहर का नाम प्रसिद्ध पंजाबी गीतकार करमजीत पुरी भक्ता भाई के नाम पर रखा गया है। भक्ता भाई का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी अनीता दीदी जी। आपका जन्म 1973 में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में हुआ। आप बचपन से खेलकूद एवं रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, सहनशीलता, मिलनसार, सरलता और दिव्यता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 7 वर्ष की उम्र में 1980 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1981 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1993 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से कोटकपूरा, फरीदकोट, मुक्तसर, मलोट, जैतो, मक्खू, जीरा आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए वर्तमान समय भक्ता भाई में 2005 से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन राजयोग से दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा लास्ट जन्म भी एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ। मेरा लौकिक जन्म रायपुर, छत्तीसगढ़ है। मम्मी पापा शुरू से ही भक्ति भावना वाले थे। शहर में जो भी संत महात्मा आते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए ज़रूर जाते थे। घर में भी पूजा पाठ सब कुछ होता था। घर में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जहाँ पर रोज़ पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कुछ करते थे। मुझे याद है पिताजी रोज़ सुबह सुबह रामायण का पाठ किया करते थे और हम सब उसको सुनते थे। उसके बाद ही हमारे को कुछ खाने पीने को मिलता था। तो परिवार में इतना सुख शांति भक्ति संपन्न होने के कारण हमारे को इतना अच्छा लगता था। वो संस्कार बचपन से मिले थे कि हम कैसे पूजा पाठ में हम भी लगे, कुछ खाएंगे तो परमात्मा को पहले भोग लगाना, उसके बाद ही हम खाते थे। और माता पिता जो थे इतने भक्ति भाव वाला होने के कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश क्या होता है इसकी हमें नॉलेज नहीं थी। हम भाई बहन भी कभी लड़े होंगे मुझे याद नहीं है। इवन कि पड़ोसी भी कहा करते थे कि मैंने आपके बच्चों को कभी लड़ते नहीं देखा। तो वो हमारे को याद आता है कि ऐसा परिवार, सुखद परिवार, ये भी अपने भाग्य की निशानी है जो हमें मिला। और लौकिक पिताजी जो इनके दादा दादी जो थे हमारे, वो बहुत ही मालगुजार थे। 5-5 गांव के वो मालिक थे और धन संपत्ति, गाय भैंस सब कुछ होता था। लेकिन इतना कुछ धन संपदा होने के बाद भी पापा को ये था मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो परिवार वाले नहीं चाहते थे कि इतनी माल संपत्ति हमारे पास है तो उसको छोड़ करके हम गवर्नमेंट के नौकर आपको नहीं बनने देंगे। कहते हैं ना, नर चाहत कुछ और है और के भाई और। तो गवर्नमेंट जॉब के कारण पापा को फिर रायपुर शहर में आए और वहाँ पर उन्होंने जॉब की। उसके कारण तो यही होना था कि भगवान ने, शिव बाबा ने मिलना था, इसीलिए जॉब के बहाने से वो शहर में आए।
और पापा के ही जो जहाँ पर जॉब करते थे उनके एक कर्मचारी थे, उन्होंने ही पापा को एक दिन ज्ञान दिया कि आप ऐसे यहाँ पर MG रोड रायपुर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाना, भगवान के बारे में बताते हैं। तो पिताजी उसी दिन ही वहाँ चले गए और सारा कुछ ज्ञान सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। तो जब घर में आकर के बताया तो हमारे अगले 2 दिन बाद ही माताजी और हम 3 बहनें और एक भाई, हम सभी वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए और उस दिन से आज तक लेकर के हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है। और बचपन में जब मैंने ज्ञान लिया उस समय मेरी उम्र 6 साल की रही होगी, तो कोर्स तो इतना समझ आता नहीं था, दीदियों का प्यार अच्छा लगता था, टोली अच्छा लगता था। और धीरे धीरे जब हम कोर्स के बाद मुरली सुनना शुरू किए तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाना, क्योंकि जो देवता बनने वाले होते हैं उनको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। तो क्या हुआ, आश्रम से घर का जो रास्ता है तो बीच में सब्जी मार्केट आती है, तो पापा जी हरे प्याज लेकर के आ गए। तो हमने कहा कल ही तो बाबा ने मुरली में मना किया प्याज नहीं खाना और आप फिर हरे प्याज लेकर के आ गए। कहते कोई बात नहीं, अब अगले बार से नहीं लेके आऊँगा, अभी खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अगली बार तो नहीं खाना है तो नहीं खाना। फिर उसको हम पड़ोसी को दे कर के आए। तो उस दिन से लेकर के हमारा अन्न की शुद्धि, बाहर का खाना पीना, मुझे तो याद भी नहीं कि बाहर की चीज़ों का टेस्ट कैसा होता होगा। तो उसी दिन से हम धारणाओं में पक्के चले। इवन कि सभी ये कहते थे कि आप तो बहुत छोटे हो, अभी बच्चे हो। जैसे रिश्तेदार भी मिलने के लिए जब आते थे तो मिठाई का डब्बा लेकर के आते थे, हम वो भी नहीं खाते थे। और वो कहते थे कि आप तो बच्चे हो, आप तो खा लिया करो, बड़े हैं तो क्या हुआ। हमने कहा हम छोटे हैं तो क्या हुआ, मुझे भी तो देवता बनना है, बच्चों को भी तो देवता बनना है। तो हम ऐसे अपने नियम में पक्के थे। कहीं बाहर जाते भी थे तो हम खुद खाना बना करके खाते थे और जिसके पास भी जाते थे वो बड़े खुश होते थे कि मेहमान हो तो ऐसा हो जो खुद ही आए और खुद ही खाना बनाए और हमारे को भी खिला दे। तो ये भी बहुत अच्छा लगता था इस तरह से। तो उसके बाद से हम जैसे क्लास में जाते थे तो आदरणीय कमला दीदी जी मुरली सुनाते थे, हम बच्चों को बीच की लाइन में बिठाते थे। तो जैसे भी मुरली सुनाते थे, कोई भी प्रश्न पूछते थे तो हम उसका जवाब फट से देते थे। तो दीदी को भी लगता था कि छोटे हैं पर बहुत तीखे हैं, ज्ञान में अच्छे चल रहे हैं। और खेलने कूदने का भी शौक़ होता था। तो हर संडे को दीदियाँ वहाँ बच्चों की क्लासें लेते थे, जिसमें हमारे को डांस, ड्रामा, खेल कूद, डायलॉग सब कुछ सिखाते थे। और जैसे बड़े दादियाँ दीदियाँ जब आते थे तो हम उस प्रोग्रामों में डांस भी ज़रूर किया करते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चांस मिलता था दादियों दीदियों के पास आने के लिए। और उसके बाद जीवन का एक ऐसा मोड़ आया, सुखद घटना आई। 1 साल बाद हम 1981 में बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पहली बार माउंट आबू गए। वहाँ मधुबन में पहुँच करके 1981 में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर पहली बार बाप दादा को हम मेडिटेशन हॉल में वहाँ मिले थे और 700 की संख्या उस समय पहुँची थी। तो बड़े दादी कहते थे बहुत संख्या आ गई है, 700 की संख्या। और उस समय हम ओम शांति भवन का नींव पत्थर बड़े दादी जी के साथ रख कर के आए थे। तो हम छोटे छोटे होने के कारण दादी जी ने तो बट्ठल में पत्थर उठाया और लेकर के उधर चले गए। हमने कहा हम भी ज़रूर रख के आएंगे। तो दादी जी कहने लगे कि अगर आपसे गिरेगा तो मैं आपको टोली नहीं खिलाएंगी। तो हम बड़े सावधानी से जा कर के ओम शांति भवन का नींव पत्थर रख कर के आए थे। और मेडिटेशन हॉल में जब बाप दादा से मिले तो उसका अनुभव तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। उस समय बाप दादा शाम को 6 बजे बाबा की पदरामनी हो जाती थी और बाबा सुबह 6 बजे विदाई लिए। और उस समय सोफ़ा कुर्सी का कोई सिस्टम नहीं होता था। बड़े दादी के साथ ही हम चारों भाई बहन बैठे हुए थे। दादी को ये था कि बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं
तो बड़े दादी के बराबर में हम बैठे थे। उस समय एक छोटा सा संदली होता था, बस उसी पे बाप दादा बैठे हुए थे। तो इतना सुंदर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान से ऐसे मिलन होगा। और जो सारे भाई बहन बैठे थे वो कहते थे बाबा तो सुबह 6 बजे तक बैठेंगे, तो आप लोग अभी सो जाओ, जब विदाई का समय होगा ना फिर आ जाना। हमने कहा नहीं, भगवान तो परम धाम से आया हुआ है, शिव बाबा परम धाम से आए हुए हैं, और हम सो जाएं उनको मिलने के लिए तो हम आए हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि इन आँखों से उस भगवान को हम खाते हुए देख रहे हैं, बोलते हुए देख रहे हैं। तो ये सीन तो हम कभी पल के बंद भी नहीं करना चाहते। तो हम सारी रात वहीं पर बैठे रहे। और उसके बाद उस समय जो मिलन का तरीका होता था, परिवार वाइज बाप दादा के आगे जाते थे। तो हम सभी परिवार 6 मेंबर वहाँ पर इकट्ठे पहुँचे। तो बाबा बहुत प्यार से हम सबको दृष्टि दिए एक एक को, और बाबा कहते परिवार सहित ज्ञान में चलना ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। अहो सौभाग्य, परम सौभाग्य आपका। और हम बच्चों की तरफ देख करके बाबा ने कहा कि बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी सुभान अल्लाह सो समान अल्लाह। और बाबा ने फिर अपने हाथों से हमारे को टोली खिलाई। तो वो सीन तो उस समय फ़ोटो का इतना सिस्टम नहीं होता था, पर इन आँखों में, इस कैमरे में वो सीन सदा ही कैद है। और जब याद करती हूँ उन सीन को तो लगता है जैसे सचमुच में बाप दादा भी अभी मेरे सामने ही हैं। उस सीन का तो वर्णन करना भी बहुत ही लगता है कि कैसे हम बाबा का शुक्रिया अदा करें। और उसी समय बड़े दादी जी हमें कहने लगे कि आप 3 बहनें हो, त्रिमूर्ति बहनें आई हैं, त्रिमूर्ति कन्याएं बाबा के पास आई है। तो दादी उस समय हमें पूछने लगे क्या आप ब्रह्मा कुमारी बनोगे। तो उस समय तो कुछ समझ भी नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बनना है क्या नहीं है, लेकिन हमने फिर भी हाँ में सिर हिलाई थी। और दादी का आज वो वरदान सिद्ध हो रहा है। जो बड़ी दीदी है विनीता दीदी, वो अमृतसर में है, और दूसरे नंबर की सरिता दीदी वो रायपुर शांति सरोवर में है, और मैं यहाँ पर। हम तीनों ही बाबा की सेवा में समर्पित जीवन बिता रहे हैं। उसके बाद एक और जीवन का नया मोड़ आया जब धीरे धीरे हम कॉलेज में पढ़े, सारा कुछ किया। तो बीएससी के पेपर देने के बाद मैं और बड़ी दीदी, हमारी छुट्टियां थी, तो हम दोनों और साथ में रायपुर से और भी पार्टियां थी, उनके साथ मधुबन पांडव भवन में सेवा के लिए गए थे 1 महीना। ये है सन 93 की बात है। तो हम वहाँ पर सेवा के लिए जब पहुँचे तो 1 महीने की छुट्टी हमें मिली हुई थी। तो वहाँ पर रहते रहते हमें 5 महीने हो गए। वहाँ सभी दादियों का प्यार, उस समय तो दादियाँ भी सभी थे, बड़े दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, रतनमोनी दादी, मनोहर दादी और ईशु दादी, शांतामणि दादी, अपने दादी चंद्रमणि जी, इन सभी दादियों का हमने इतना ज़्यादा प्यार लिया है। वो सीन, वो प्यार, वो दुलार बुलाया नहीं बोलता। मतलब दादियों के साथ हम ऐसे रहते थे जैसे हम बिल्कुल उनके सखी हैं, और दादियाँ ऐसे कहते थे ये तो हमारी पुरानी सखियाँ हैं। हमने दादियों से कभी टोली हाथ में नहीं खाई होगी, हमेशा मुंह में ही खाते थे। दादियों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ हमारा चलता था। बड़े दादी के साथ हमने बैडमिंटन भी खेला, क्रिकेट भी खेला, बहुत सुंदर सीन होता था। और बड़े दादी कभी कहीं बाहर जाते थे तो हमारे को पूछते थे स्पेशल वो बालकियाँ कहाँ हैं, और ऐसे मिलके जाते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए छोड़ के जा रही है। बड़े प्यार से गले मिलते थे, सिर पे हाथ फेरते थे, और जब वापस आते थे तो फिर आकर के हमें पूछते थे आप कहाँ हैं। तो दादी स्पेशल हमारे को फिर मिलते थे। तो वो सीन, वो दिल के उद्गार, वो प्यार, वो दुलार इतना ज़्यादा मिला। तो चंद्रमणि दादी जी उस समय पंजाब जोन के इंचार्ज थे। दादी कहने लगे मैं तो इन कन्याओं को ना अपने साथ भगा करके लेकर के जाना है। तो उसी समय वहाँ पर, यहाँ फरीदकोट से आदरणीय संगीता दीदी जी पार्टी लेकर के मधुबन गए हुए थे।
तो चंद्रमयी दादी ने उन्होंने संगीता दीदी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पंजाब में आ गई। और यहाँ आने के बाद पेरेंट्स को पता लगा कि मैं यहाँ पर अपना जीवन समर्पित कर ली, क्योंकि चंद्रमयी दादी जो थे उस समय, क्योंकि जब मैं मधुबन गई थी तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैंने ब्रह्मा कुमारी बनना है, आश्रम में रहना शुरू करना है, लेकिन दादियों का इतना प्यार मिला और चंद्रमयी दादी ने यही बात कही, दादी जी ने, कि इतनी डिग्रियां लोगे तो बाबा की डिग्री से वंचित हो जाओगे। तो वो बात दिल में चुभ गई और उसके बाद वो दिन ऐसा दिन था कि जैसे मेरे जीवन का एक नया अध्याय खुल गया। तो परिवार ज्ञान में चलने के कारण उनको भी कोई ये बात नहीं हुई कि क्यों चले गए वहाँ, क्योंकि बाबा के पक्के अनन्य रतन हैं, तो इसलिए उनको भी कोई इस बात की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दादियों का प्यार भी पूरा लिया, एक एक का प्यार। तो एक बार जब यहाँ पर आ गई, उसके बाद बाप दादा से मिलन के लिए मैं संगीता दीदी के साथ मधुबन में गई। तो उस समय बाबा ओम शांति भवन में आते थे और बाबा के मिलने का तरीका बदल चुका था। ये है 96 की बात। उस समय बाबा एक एक ग्रुप वाइज, जोन वाइज हाथ खड़ा कराते थे और वहाँ पर ही बैठ कर के बाबा सभी बच्चों से मिल लेते थे। तो मैंने कहा, बाबा ने मुरली सुनाते सुनाते मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बाबा ने ये क्या किया, इस बार स्टेज में मिलेंगे नहीं, अपने पास बुलाएंगे नहीं, बाबा दृष्टि नहीं देंगे। तो उतने में ही बाबा ने मुरली चला रहे थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे सभी संतुष्ट हो? तो मैंने कहा, बाबा मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। और मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे और मैंने देखा उतने में ही बाबा बड़े प्यार से कहे कि अच्छा, जो ट्रेनिंग में कन्याएं आई है वो खड़ी हो जाओ। तो मेरे तो अश्रुधारा नहीं बह रहे थे, तो मेरे को ये भी ध्यान नहीं कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो दीदी जी ने कहा कि बाबा आपको खड़ा कर रहे हैं। तो जब मैं खड़े हुई तो बाबा ने लगभग 10 मिनट हमारे को दृष्टि दी और बाबा ने ये कहा कि बच्चे सेवा की ट्रेन में चढ़ गए, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो मिलन का जो अनुभव था कि जैसे सच में पूरे हॉल में मैं और बाबा हैं और बाबा मुझे सेवा पर आने के लिए मुबारक दे रहे हैं, तो ये घड़ियाँ भी भुलाए नहीं भूलती। और उसके बाद जब मैं 93 में यहाँ आदरणीय प्रेम दीदी जी और संगीता दीदी जी के पास आई, तो जैसे लौकिक में माँ बाप ने पूरा प्यार दिया, परिवार दिया, और 93 में दादियों के पास गई तो वो पालना और प्यार, तो यहाँ आकर के भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसी महान दीदियाँ मिली कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इतने दूर से चल कर के कहाँ पर पहुँच गई हूँ। मैं साकार में मम्मा और बाबा को तो नहीं मिली हूँ, लेकिन हम आदरणीय प्रेम दीदी जी और संगीता दीदी जी, इन दोनों में मुझे उनका रूप दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ने ही मम्मा और बाबा की पालना ली हुई है। और वो पालना जो हम सुनते हैं वो दीदियों का प्रैक्टिकल में हम देखते हैं और हमारे को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सदा खुशहाल और संपन्न देखना चाहते हैं, ऐसे ही दोनों दीदियों की विशेषता है कि जो प्रेम दीदी हैं हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी कन्याओं को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जो बाबा का भवन है, इतने बड़े बिल्डिंग बने हैं, ये दीदी ने खुद नक्शा बनवाया, खुद ही सारा मकान बना कर के दिया। तो इस प्रकार से कमी किसी चीज़ की नहीं हुई। उनकी पालना, उनकी परवरिश का मैं क्या गुणगान करूं। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं और आ गई हूं। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए सब कुछ परिवर्तन था, स्टेट ही चेंज हो गया था, खाना पीना रहन सहन सब कुछ चेंज था, लेकिन मुझे कभी संकल्प भी नहीं चला इस बात का कि मैं कहाँ आ गई। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कल अब पहले बिछड़ी हुई थी और यही मेरा घर था, यहाँ ही मैं रहती थी। ऐसी भासना मुझे, ऐसी पालना इन दीदियों के द्वारा मिलती है, मैं उनका क्या बखान करूं। सेवाओं का अनुभव, जैसे कोई भी किसी भी तरह की सेवा हमें मिल जाती है, बस सदा ही ड्रामा पर अटल अडोल और एक बल एक भरोसा। कितनी बड़ी से बड़ी सेवा हो, कुछ भी हो जाए,
कभी मन में घबराहट नहीं हुई, कभी ये नहीं लगा ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। बस एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि हो कर के और ड्रामा पर अटल हो कर के, और जो दीदियों की श्रीमत जो उन्होंने कहा उसमें हाँ जी का पाठ पक्का होने के कारण, जब बड़ों की हाँ जी होती है तो कोई भी कार्य करना बहुत आसान होता है। तो मुझे तो कभी किसी बात के लिए लगा ही नहीं कि ये कोई बड़ी सेवा है, क्योंकि जब दीदी कहते ये करना है तो श्रीमत मिल गई तो हाँ जी बड़े आसान से हो जाता है। खुद करते हैं लगता है ये करे ना करे, होगा नहीं होगा, लेकिन जब श्रीमत के अनुसार हम चलते हैं तो वो कार्य हमारा आसानी से हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। जब भक्ता में यहाँ पर सेवा शुरू की तो 4 जगह हमारी गीता पाठशालाएँ चलती है। हम हफ्ते में 4-5 दिन तो हम बाहर ही होते हैं, रोज़ वहाँ पर जाते हैं, क्लास करा के आते हैं। ये क्लासेस भी चलती है और जितने भी अपने जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जो भी डे आते हैं वो सारे डे हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं। वीआईपी की भी पूरी सेवा होती है, शहर की भी पूरी सेवा हुई है, बच्चों की भी सेवा होती। वो भी ये कहते अगर हम गली में बाहर निकल जाएं तो हमारे को सारे इतना पता है ये दीदियाँ ये ओम शांति वाले हैं, ये सभी बुलाते हैं। तो सेवा तो हर तरह से यहाँ पर हुई है, किसी भी वर्ग का नहीं छोड़ा, हर वर्ग की सेवा यहाँ पर की हुई है। और अभी अपने जीवन का लक्ष्य, अपना जीवन का पुरुषार्थ ये है कि हम बाप समान कैसे बने। मुझे ये होता है कि किसी भी आत्मा को मेरे द्वारा कभी कोई दुख ना पहुँचे, सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें। ऐसा होता है कैसे भी करके मैं हर आत्मा को बाप समान संपन्न खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता, स्वच्छता और ड्रामा पर पूरा निश्चय और एक बल एक भरोसा कि बाबा के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारी दुनिया ही अपना है और अपना कोई भी नहीं। ये मेरा सदा लक्ष्य होता है कि एक बाबा ही सब कुछ है, लेकिन अपना बाबा है, लेकिन ये सारी दुनिया भी अपना है, पर अपना कोई भी नहीं है। वर्तमान समय मेरा यही लक्ष्य है कि मैं बाप समान कैसे बनूं, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करूं, कैसे दिखा दूं कि भगवान स्वयं इस धरती पर आ गए हैं और अपना भाग्य कैसे सभी जल्दी से जल्दी बना लें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यही लक्ष्य होता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी इस पुरुषार्थ को करूं और क्या अपने अंदर ऐसा बल भरूं जिससे सभी आत्माओं को ये जल्दी बाबा का संदेश दे सकूं, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकूं। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूं कि समय बहुत कम है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करना है अपना सब कुछ सफल कर लो। सफल करोगे तभी सफलता पाओगे, क्योंकि बाद में कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जितना हो सके अपना सफल करें, बाबा की मुरली कभी भी मिस ना करें, क्योंकि बाबा की मुरली ही जान है और यही जहान है। बाबा ही सब कुछ है, तो बाबा मुरलीधर भी है, तो बाबा से प्यार माना, मुरलीधर से भी प्यार, तो कभी हमारा मुरली भी ना मिस होए। और जो कुछ भी अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प वो सब कुछ अपना सफल कर लें। दीदी से हमने ये सीखा कि कैसे वेस्ट को बेस्ट बनाना है, चाहे कोई चीज कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर भी कला कैसे पेश करनी है। दूसरी विशेषता ये देखते हैं कि उनके अंदर विशेष तौर पे जो बाबा के यज्ञ में टोलियां बनती हैं, भोग बनता है, उसको हर प्रकार की टोली बनाना, उसमें बहुत शौक से, बड़ी श्रद्धा और भावना से बनाते हैं और सबको सिखाते भी हैं। दीदी के अंदर ही हम देखते हैं कि अथक होके कैसे हमने सेवाएं करनी है। चाहे हमारे पास सेवाओं के साधन सीमित हैं नहीं है, लेकिन हमने सदा अपना उमंग उत्साह से ही आगे बढ़ना है। माँ की ममता और दीदी का प्यार अगर किसी एक इंसान में पाना हो तो हमारे आदरणीय अनीता दीदी जी हैं। बचपन से ही दीदी जी से प्रेरणा ली है, उनसे पालना ली है, कभी पीछे ना हटने की हिम्मत ली है। दीदी जी कभी भी थकते नहीं हैं। ये हमने उस वक्त पाया जब भी दीदी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बैक पेन हो, कोई बुखार हो, चाहे जितने से भी जितना बड़ा प्रोग्राम हो, दीदी ने सिंगल हैंडली बड़े कामली
उसको अटेंड किया है, उसको हैंडल किया है। एक किसी अगर अच्छे ਲੀਡਰ के बारे में जानना हो तो हमारे दीदी जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। ਦੀਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦਮ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। दीदी ने हमें हमेशा सच बोलना सिखाया। जो बाबा के महावाक्य इतने प्यार से हमें समझाते हैं कि एक एक अक्षर हमारे दिल को छू जाता है। जब दीदी योग में बैठते हैं तो हमारा योग भी 1 सेकंड में परम धाम में हम भी वतन में सैर करने लगते हैं। दीदी हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि हमेशा सच बोलो, बड़ों का रिगार्ड करो, छोटों को प्यार दो। जो भी इनके पास आता है तो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे जब भी कोई शंका होती है, कोई समस्या होती है तो मैं इनके पास चला आता हूँ। तो ये मुझे अच्छे तरीके से समझाते हैं जिंदगी जीने के बारे में। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दीदी जी से मैंने ये सीखा है कि जिंदगी में कभी भी कोई दुख तकलीफ आए तो डोलना नहीं चाहिए। उस परम पिता ब्रह्म बाबा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपका उन पर विश्वास है तो आप कोई भी कष्ट कभी भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो आपका वो दूर हो जाएगा। दीदी के मुखारविंद से बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि साक्षात बाबा से मुलाकात हो रही है। एक ऐसी रूहानी दृष्टि, एक ऐसे प्यार भरे शब्दों के साथ बाबा की मुरली का उच्चारण जो कि जिसका कि एक एक शब्द जो है दिल के अंदर उतर रहा है और जीवन परिवर्तित हो रहा है। दीदी जी की मुख्य विशेषता ये है कि दीदी जी किसी की कमियों को नहीं देखते। हमें भी यही समझाते हैं कि किसी की कमियों को ना देखो, उनके गुण देखो। दीदी जी अपना जीवन बहुत ही खुशनुमा और उत्साह भरा व्यतीत करते हैं। अनेक सेवाओं में व्यस्त होते हुए भी उनके चेहरे पर कदे भी थकावट के चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब भी यहाँ पे आते हैं, दीदी से मिलके बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आजकल के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इनसे मिलके मैंने इनसे क्लासेस भी ली और इनमें यहाँ पे आके एक तरह की बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। और यहाँ पे दीदी बहुत ही अच्छे तरीके से सारा जो आश्रम को मैनेज करते हैं। हमने दीदी से ये सीखा कि हमें कैसे अपने जीवन में शांति रखनी चाहिए। जो हमारे मान लो कई बार गुस्सा आता है किसी चीज़ पर तो वो हम उसको कैसे काबू पा सकते हैं। हमें दूसरों के में अच्छे गुण देखने चाहिए और जो हमें अपने आप में भी जो हमें अपने जो नेगेटिव गुण चीज़ें हैं उनको छोड़ के पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उनको देखना चाहिए। दीदी बड़े शांत ही सरल स्वभाव के हैं। जब भी कोई जगह में सेवा होती है दीदी हम सबको प्यार से पहले सेवा सिखाते हैं, लाओ मैं सिखाती हूँ। फिर दीदी सारी सेवा हमारे साथ ही बैठकर करते हैं और हम सब बच्चों का भाग्य बनाने के लिए दीदी हर सेवा में हम सबको आगे रखते हैं। और दीदी को शरीर की अन्य व्याधियाँ होते हुए भी दीदी के चेहरे पर कभी भी कोई दुख का चिन्ह नहीं दिखा। सगो दीदी और ही कुछ मिजाज रहते हैं। दीदी से हमने सबसे प्यार करना सीखा। दीदी ने हमने घर गृहस्थी को चलाना सिखाया, कैसे हमने घर गृहस्थी में रहकर अपने परिवार को चलाना है और कैसे बाबा के साथ जोड़ना है।